वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर विश्व की जल संधि व विश्व की नहरों से संबंधित भूगोल के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर ना। क्वेश्चन नंबर 401, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन है इंग्लैंड एवं बेल्जियम के बीच स्थित है इंग्लिश चैनल। अगला क्वेश्चन, जिब्राल्टर जल संधि किन 2 देशों को एक दूसरे से अलग करती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्पेन एवं मोरक्को को एक दूसरे से अलग करती जिब्राल्टर जल संधि। अगला क्वेश्चन, हार्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन 2 खाड़ियों के आपस में जोड़ती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है हार्मुज जल संधि। अगला क्वेश्चन, बाब अल मंडब जल संधि निम्नलिखित में से किन 2 सागरों को जोड़ती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को जोड़ती है बाब अल मंडब जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोवर जल संधि जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है डोवर जल संधि। अगला क्वेश्चन, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका के पृथक करती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जिब्राल्टर जल संधि संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। अगला क्वेश्चन, मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मोजाम्बिक चैनल स्थित है मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल डमरू मध्य कहलाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2 सागरों को मिलाने वाली सांकड़ी जलधारा जल डमरू मध्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एलिफेंटा पास है जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास। अगला क्वेश्चन, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जिब्राल्टर जल संधि है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि। नेक्स्ट, मलक्का जल संधि किन 2 सागरों को संयुक्त करती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अंडमान सागर तथा दक्षिण चीनी सागर को संयुक्त करती है मलक्का जल संधि। अगला क्वेश्चन, बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है बेरिंग जल डमरू मध्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन, पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि
नेक्स्ट, कौन सा जलडमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बॉस जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया तथा और तस्मानिया को पृथक करता है, अलग करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ईरान एवं यूएई को अलग करती है हार्मुज जल संधि। नेक्स्ट है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी, बाब अल मंदेब हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी, बेरिंग जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, डोबर जल डमरू मध्य। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, पाक स्ट्रेट किनके बीच स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच स्थित है पाक स्ट्रेट। अगला क्वेश्चन, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। अगला क्वेश्चन, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि? यहाँ पे ऑप्शन सी से जो घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था। अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर के खुलते ही निम्नलिखित में से किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, लंदन और चेन्नई के बीच। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी, सू नहर स्वीडन में है, यह स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, पनामा जल डमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हम्बोल्ट ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, थाईलैंड में स्थित है क्रा नहर। नेक्स्ट, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, किल नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। नेक्स्ट, किल नहर जोड़ती है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। नेक्स्ट, सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी, सुपीरियर को यूरन से जोड़ती है सू नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी, 168 किलोमीटर है स्वेज नहर की लंबाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1869 ईस्वी में स्वेज नहर बनकर तैयार हुई थी। नेक्स्ट, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1854 ईस्वी में स्वेज नहर का निर्माण प्रारंभ हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वेज नहर में जालों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है? स्वेज नहर में जालों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाए, नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है। ऑप्शन सी,
नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर स्वेज पतन स्थित है। नेक्स्ट, स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पोर्ट सईद स्थित है स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर जोड़ती है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाए, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है, तो विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन डी स्वेज नहर है विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर। अगला क्वेश्चन, पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पतन है, तो पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन या बंदरगाह स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पनामा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी कोलोन, तो कोलोन बंदर स्थित है, पतन स्थित है पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर। अगला क्वेश्चन, पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि? तो इसका आंसर ऑप्शन है इसमें लोक जलपास प्रणाली है। नेक्स्ट, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी 1914 ईस्वी में हुआ था पनामा नहर का निर्माण। नेक्स्ट, आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नील नदी पर स्थित है आसवान बांध। नील नदी तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अगला क्वेश्चन, ओकोसोम्बो बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी वोल्टा नदी पर स्थित है ओकोसोम्बो बांध। नेक्स्ट, केजी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी नाइजर नदी पर निर्मित है केजी बांध। अगला क्वेश्चन, ग्रैंड कुली डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कोलंबिया नदी पर स्थित है ग्रैंड कुली डैम। नेक्स्ट, हुवर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कोलोरेडो डैम नदी पर स्थित है हुवर डैम। नेक्स्ट, थ्री गार्जेस डैम किस नदी पर निर्मित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यांगर टीसिंग क्यांग नदी पर स्थित निर्मित है थ्री गार्जेस डैम डैम यांगर टिंगयांग नदी पर स्थित है। दोस्तों, यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम के भी जीके का फेसबुक पेज भी, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो अदर सोशल मीडिया साइट पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी हम हमारा नॉलेज शेयर करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो पर।